जैसे माँ बाप के आज्ञाकारी पुत्र हैं। सर्वगुण संपन्न परिवार किसका है? केवल भगवान शिव का परिवार। हम लोग तो सब कहते हैं पुत्र कैसा होना चाहिए? राम जैसा बेटा हो, कृष्ण जैसा बेटा हो। लेकिन माँ बाप की सेवा जिसने किया, माँ बाप को अपना सर्वस्व किसने माना? केवल शिव महापुराण में कथा है भगवान गणेश। उन जैसा माँ बाप का सेवा वाला पुत्र आज तक कोई नहीं। सूत जी महाराज से सोनकादिक ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव आपने कल कथा सुनाई थी कि भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ, लेकिन एक बात बताओ प्रभु, क्या भगवान गणेश का कोई विवाह भी हुआ था क्या? और हुआ तो कैसे हुआ और किसके साथ? कहने लगे सूत जी महाराज, सुनो ऋषियों, तुमने ये बड़ी सुंदर कथा सुनने की इच्छा किया है, तो अब मैं गणेश जी के विवाह की तुम्हें कथा का श्रवण करूं। मैंने तुम्हें बताया था ना, भगवान शिव के दो पुत्र थे, भगवान कार्तिकेय और दूसरे गणेश। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, साथ में खेल कूद के बड़े हुए। एक दिन भगवान शिव और मां पार्वती कहने लगी, अब हमारे पुत्र बड़े हो गए हैं, इनके विवाह की तैयारी करनी चाहिए। होता है ना, बच्चा बच्ची 18-19 साल का हुआ ना, तो माँ बाप की शादी की तैयारी में लग जाते हैं। काशी पार्वती भी कहते हैं, अब हमारे दोनों बालक बड़े हो चुके हैं, अब इनके विवाह की तैयारी करना चाहिए। और जैसे ही ये बात भगवान कार्तिकेय और गणेश जी के कान में गई, दोनों बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन अब शादी पहले किसकी हो? कार्तिकेय की या गणेश की? किसकी होनी चाहिए पहले शादी? गणेश जी की। लेकिन बड़ा भाई तो कार्तिक है। तुम्हारे पहले बड़े छोटे की शादी करते हैं कि छोटे की? नियम से शादी तो कार्तिक जी की पहले होनी चाहिए ना। आज दोनों भाई बात बात में झगड़ने लगे। कार्तिकेय कहने लगे पहले मैं विवाह करूंगा, गणेश जी कहने लगे पहले मैं विवाह करूंगा, कार्तिकेय कहने लगे पहले मैं विवाह करूंगा। आज दोनों झगड़ा करते करते जहां पे कैलाश की सुंदर कंदरा में भगवान शिव और जगत जननी मां पार्वती विराजमान थी, वहीं पे चले गए। शिव पार्वती के लिए, बेटा तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? क्या बात हो गई? कैसा विवाद हो रहा? कार्तिकेय कहने लगे पिताजी मैं बड़ा हूं, विवाह का पहला अधिकार मेरा है। गणेश जी कहने लगे बड़े होने से क्या होता है, बुद्धिमान तो मैं चाहता हूं, शादी पहले मेरा होना चाहिए। विवाद दोनों को बढ़ने लगा। आज शिव पार्वती ने कहा बेटा लड़ने से विवाह नहीं होता है, तो हमने एक नियम बनाया और उस नियम को हम तुम दोनों के लिए बता रहे हैं। क्या नियम? का तुम दोनों में से जो इस समुद्र सहित पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करके पहले आ जाएगा, उसी का विवाह पहले कर दिया जाए। अब तुम दोनों परिक्रमा करने के लिए निकल जाओ और पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आ जाओ। और देखो जो पहले आएगा ना, विवाह उसी का पहले होगा, चाहे गणेश हो और चाहे कार्तिक हो। दोनों ने स्वीकार किया। कार्तिकेय जी विचार करने लगे मेरी तो सवारी मोर है ना, मैं तो यूं गया और यूं घूम के आ जाऊंगा, लेकिन मेरे भाई गणेश का तो वो चूहा है ना, उसको चलने में परिक्रमा में ही साल भर लग जाएगा।
विवाह तो मेरा ही पहले होगा। आज कार्तिकेय जी मोर पे बैठे और समुद्र से पृथ्वी का परिक्रमा करने के लिए निकले। अब गणेश जी के मन में विचार आया, मैं तो ज्यादा चल भी नहीं सकता, थोड़ा चलता हूं तो मेरा सांस फूलने लगता, और इस चूहा पे बैठ गया तो ये चूहा तो पता नहीं कितने साल लगा देगा परिक्रमा में, उतने में तो भैया के छोरा छोरी भी हो जाएगा। तभी गणेश जी ने अपनी बुद्धि को लगाया, क्या किया, बहुत सुंदर दो आसन को लगाया, भगवान शिव और मां पार्वती का आवाहन किया। शिव पार्वती ने कहा, बेटा क्यों बुलाया? कहा, माँ मेरा मन में इच्छा है आपकी पूजन करने का, आप दोनों सिंहासन पर बैठ जाओ, मैं आपकी पूजन करना चाहता हूँ। हाँ, जैसे ही कहा शिव पार्वती अपने आसन पर बैठे। आज गणेश जी ने शिव पार्वती के चरणों को धोया, चरणों को वंदन किया और वो हाथ जोड़कर शिव पार्वती की 7 परिक्रमा को पूरा किया। पार्वती कहने की, बेटा हमारी पूजा में पूरा दिन लगा देगा क्या? तेरे भाई ने तो आधी परिक्रमा भी कर लिया होगा, तो अभी तक गया नहीं परिक्रमा करने। गणेश जी ने कहा, कौन सी परिक्रमा माँ? आप और भगवान शिव दोनों वेद स्वरूप हैं और आपने वेदों में कहा है कि माँ बाप की सेवा में और माँ बाप की परिक्रमा में पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाती है माँ। और यदि आप दोनों मेरे माता पिता हैं, मैंने आपकी परिक्रमा करके पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर लिया, क्योंकि आप स्वयं प्रकृति हैं और शिव स्वयं पुरुष है। और पृथ्वी किससे बनी है? का पुरुष और प्रकृति से मिलकर ही तो पृथ्वी बनी। और यदि आप इस बात को नहीं मानते हो तो इसका मतलब वेद झूठे हैं, और वेद झूठे होने का मतलब आपकी वाणी झूठी है, क्योंकि वेद तो आपने ही कहे। शिव पार्वती विचार करने लगे, गणेश की बुद्धिमत्ता को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। एक प्रजापति थे विश्वरूप, आज विश्वरूप को बुलाया। विश्वरूप की 2 कन्या थी, जिसका नाम सिद्धि और दूसरी का बुद्धि। गणेश जी की पत्नी का नाम क्या है? हाँ? अरे ये भी नहीं पता तुम लोगों को क्या? रिद्धि और सिद्धि। लेकिन देखो, भगवान गणेश जी की पत्नी रिद्धि का नाम किसी भी शास्त्र में नहीं दिया। गणेश जी की पत्नी का नाम रिद्धि है, ये कहीं नहीं लिखा। गणेश जी की पत्नी का नाम क्या है? पहली का नाम सिद्धि और दूसरी का नाम बुद्धि। लेकिन हम लोग तो दरवाजे पे भी रिद्धि और सिद्धि लिख देते हैं। लेकिन गणेश जी की पत्नी का नाम है सिद्धि और दूसरी का नाम है बुद्धि। आज विश्वरूप अपनी उन दोनों सुंदर कन्याओं को लेकर आए हैं और उस कन्या के साथ में भगवान शिव के मंगल विवाह को संपन्न किया। उस विवाह के अवसर पर सारे देवी देवता पधारे हैं और उस समय शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। विश्वकर्मा ने उस विवाह को संपन्न कराया। इधर जैसे विवाह हुआ और भगवान कार्तिकेय की परिक्रमा भी पूरी हो गई, वो भी कैलाश पे आ गए। इधर नारद जी महाराज ने सारी बात को बता दिया। अरे कार्तिकेय, देख तेरे माँ बाप ने क्या किया, तेरे जाते ही तेरे छोटे भाई का विवाह भी करा दिया। तेरे को तो परिक्रमा करने के लिए भेज दिया और खुद ने क्या किया, खुद ने तेरे अपने छोटे प्रिय पुत्र का विवाह कर दिया। मुझे तो लगता है कि तेरे माँ बाप तुझसे ज्यादा गणेश को ही चाहते हैं। इधर देखो, गणेश जी ने कितना बड़ा ज्ञान दिया। भगवान गणेश कहते हैं शिव पुराण में कि माँ बाप ही सर्व देवों से ऊपर है।
जो अपने माँ बाप की सेवा कर लेता है, जो अपने माँ बाप की पूजा कर लेता है, उसको सारे देवी देवताओं की पूजन का फल मिल जाता है।